अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हमारी दी अल्टीमेट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्स की 17th क्लास और एमएस वर्ल्ड कोर्स की 16th क्लास है। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने रेफरेंस मेन्यू को स्टार्ट किया हुआ था और प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमारा जो रेफरेंस मेन्यू है उसकी तकरीबन 4 प्रॉपर्टीज़ हमने कवर कर ली हैं और आज की इस क्लास में इंशाल्लाह जो लास्ट हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं उन्हें भी कवर करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारी वीडियो को लाइक कर लो और बेल आइकन को बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहां से एमएस वर्ल्ड को ओपन कर लेता हूं, ठीक है। ओपन करने के बाद हम यहाँ से इसके पेज को लेआउट देंगे, ठीक है। मार्जिन में नैरो और A4 साइज सेलेक्ट करता हूँ। ओके, हमने प्रीवियस क्लास के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट्स, फुटनोट्स, स्टेशंस, बिब्लियोग्राफी, कैप्शंस, इन चारों प्रॉपर्टीज को हमने कवर कर लिया था प्रीवियस क्लास तक। अब आज की क्लास में हम जो 2 प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे उनके अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी है इंडेक्स की और सेकेंड प्रॉपर्टी है टेबल ऑफ ऑथर्स की, ठीक है। इंशाल्लाह हम आज की क्लास में इन दोनों प्रॉपर्टीज को कवर करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन आती है इंडेक्स के अंदर वो है मार्क एंट्रीज। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं उसके लिए मैं यहाँ पे पैराग्राफ्स ले आता हूँ। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ इज इक्वल रैंड ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर मैं वो नंबर डालूंगा जितने मुझे पैराग्राफ्स चाहिए, ठीक है। तो ये एक कोड है रैंड जिससे आप रैंडमली किसी भी किस्म के पैराग्राफ्स जो हैं वो अपने एमएस वर्ड की फाइल के अंदर ला सकते हो एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 5 टाइप करके एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे देखो मेरे पास 5 पैराग्राफ्स आ चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो मैं आपको बता रहा था मार्क एंट्री क्या चीज़ है। अब ये क्या है कि आपने देखो एक बुक टाइप की, ठीक है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे वीडियो प्रोवाइडर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रोवाइडर वर्ड प्रोवाइडर्स हैं, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आपके डॉक्यूमेंट के अंदर, आप उनको हाईलाइट करना चाहते हो, ठीक है, मार्क करना चाहते हो एक अलहदा से पेज पे। तो वो कैसे करोगे आप? सिंपल आपने मार्क एंट्री पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो आपको एक आपके सामने एक बॉक्स ओपन होगा मार्क इंडेक्स एंट्री के नाम से, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने वो वर्ड सिलेक्ट करना है जो आप मार्क करना चाहते हो। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे वीडियो प्रोवाइडर्स को सिलेक्ट करता हूँ और मेन एंट्री जहाँ पे लिखा हुआ है इसके आगे आपने क्लिक कर देना है। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे देखो वीडियो प्रोवाइडर्स जो हैं वो आ चुके हैं यहाँ पे। इसके बाद आपने सेकेंड वर्ड्स यहाँ से मैं कुछ भी ले लेता हूँ, ठीक है, मैं ये वाला वर्ड ले लेता हूँ। आपने दोबारा से इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे क्लिक करना है। देखो ये भी आ गया। तो यहाँ पे देखो मैंने कुछ वर्ड्स जो हैं इन पैराग्राफ्स के अंदर से सिलेक्ट किए हैं जो कि मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल मार्क पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही मार्क पे क्लिक करोगे यहाँ पे देखो मार्क पे क्लिक करने के बाद आपने क्लोज कर देना है और यहाँ पे देखो आपको इस तरह के सिंबल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये देखो इन सिंबल्स को कैसे रिमूव करेंगे, आपने सिंपल होम में जाना है और यहाँ पे देखो ये वाला ऑप्शन आपको पैराग्राफ वाली प्रॉपर्टी के अंदर मिल रहा है, इस पे आपने सिंपल क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे देखो ये सारे सिंबल्स जो हैं वो डिलीट हो चुके हैं। अब यहाँ से मैं इंसर्ट पे जाता हूँ, एक ब्लैंक पेज लेता हूँ, ठीक है। ये देखो ये पेज। अब मैं क्या करूंगा, मैंने हमारे जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे उनको मार्क कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, रेफरेंस मेन्यू के अंदर जाऊंगा और यहां से देखो आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट इंडेक्स का, इस पे आपने कर देना है क्लिक। अब जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे देखो आपके सामने बॉक्स ओपन हो गया जैसे हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स में, स्टेशंस में और कैप्शंस के अंदर ऑन होता था। अब यहाँ पे आपने जो डिफॉल्ट में सेटिंग्स है वही रहने देनी है क्योंकि वो बेस्ट सेटिंग है, ठीक है। यहाँ पे आप कॉलम्स चेंज कर सकते हो कि कितने कॉलम्स होने चाहिए कि आपके जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो उन कॉलम्स के अंदर आए। उसके बाद आप यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हो। उसके बाद आपने यहाँ पे सिंपल कर देना है ओके पे क्लिक। अब जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे देखो आपके सामने वो वर्ड आ चुका है जो आपने मार्क किया था। अब यहाँ पे लास्ट वर्ड या यहाँ पे लास्ट वर्ड मैंने पिक्चर मार्क किया था इसलिए पिक्चर आया। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि बाकी जो वर्ड्स हैं वो क्यों नहीं आए, तो वो इसलिए नहीं आए क्योंकि मैंने मार्क पे क्लिक नहीं था किया। मिसाल के तौर पे मैं वापस मार्क एंट्री पे क्लिक करता हूं। अब यहाँ पे देखो हमने एक वर्ड ऐड किया। अब मैं चाहता हूं कि और भी वर्ड्स जो हैं
वो मैं इसके अंदर ऐड करूं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, वापस से मार्क एंट्री पे क्लिक करूंगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद मैं यहां से जो वर्ड्स हैं जिन्हें मैं सिलेक्ट करना चाहता हूं उनको सिलेक्ट करूंगा। मार्क एंट्री पे क्लिक किया और मार्क कर दिया। ठीक है, इसके बाद मैं और जो वर्ड्स हैं वो सिलेक्ट कर लेता हूं। तो मैं यहाँ से ये वाला वर्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, दोबारा से मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, मार्क करूँगा, ये भी आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी यहाँ पे वर्ड्स हैं। ये वाला वर्ड्स हेडिंग जो है इसे मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मार्क पे क्लिक, ये देखो 3 वर्ड्स जो हैं वो मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। ठीक है, अब सिंपल सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से क्लोज कर देना है और नीचे वाले पेज पे आना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको इस तरह के ऑप्शन नजर आ रहे होंगे। सिंपल आपने होम में जाना है, इस सिंबल पे आपने कर देना है क्लिक। आपके जितने भी यहाँ पे सिंबल्स आ रहे हैं वो सारे रिमूव हो जाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, जो आपने यहाँ मार्क करके रखे हैं उनमें किसी भी वर्ड के आगे आप जाओ, वहां पे कर्सर को रख के आपने रेफरेंस मेन्यू के अंदर जाना है और यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपडेट इंडेक्स का। ठीक है, यहाँ पे आपने कर देना है क्लिक। यहाँ पे देखो जो बाकी हमने वर्ड्स मार्क किए थे वो यहाँ पे आ चुके हैं। तो इस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर से, या आप कोई बुक राइट कर रहे हो उसमें कोई इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आप नेक्स्ट एक अलग से पेज के अंदर टाइप करना चाहते हो तो वो आप मार्क करके यहाँ से रख सकते हो। ठीक है, अब आपका ये क्वेश्चन था कि पहले जब हमने मार्क किया तो एक ही वर्ड सिर्फ आया पिक्चर, अब जब हमने मार्क किया तो ये तीनों क्यों आए हैं, क्योंकि हमने जब मार्क किया था वर्ड को तो वहां पे हमने क्या किया था, सिंपल लास्ट वाले वर्ड को सिलेक्ट किया और वहां पे हमने नीचे मार्क वाले बटन पे क्लिक किया था। तो जो वर्ड सिलेक्ट करके हमने मार्क पे क्लिक किया था वही सिर्फ मार्क हुआ था। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो भी आपने वर्ड मार्क करना है उसे आप क्या करोगे, पहले सिलेक्ट करोगे, फिर नीचे मार्क वाला जो बटन था उस पर आप क्लिक कर दोगे तो वो मार्क हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आपने जितने भी वर्ड्स आपने ऐड करने हैं, मार्क करने हैं, वो आप सिलेक्ट करके रखते जाओगे। तो इस तरह आप इंडेक्स तैयार कर सकते हो अपने इंपॉर्टेंट वर्ड का, उनको मार्क करके आप एक इंडेक्स तैयार कर सकते हो। आई होप आपको इस प्रॉपर्टी की समझ आ चुकी है। ठीक है, मैं यहां से कंट्रोल Z करता हूं। ठीक है, ये देखिए वापस आ गया हमारे पास वही डॉक्यूमेंट। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है मार्क स्टेशंस की। अब मार्क स्टेशंस की जो ऑप्शन है ये मिलकर बनी है इंसर्ट स्टेशन से और मार्क एंट्री से। इन दोनों प्रॉपर्टीज से, इन दोनों ऑप्शन से मिलके मार्क स्टेशन वाली ऑप्शन बनी है। अब इस ऑप्शन का काम क्या है कि जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि इंसर्ट स्टेशन में क्या होता है कि आपने अगर कोई भी पैराग्राफ बाहर से उठाया, यानी कि किसी बुक से उठाया या किसी वेबसाइट से आपने कॉपी किया है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर उसका रेफरेंस ऐड करते हो पैराग्राफ के आगे। तो वो जो हम रेफरेंस ऐड करते हैं वो हम इंसर्ट स्टेशन के जरिए करते हैं। यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि मार्क एंट्री क्या करती है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर से अगर कोई इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं उनको मार्क करना है, उनको एक अलग पेज के ऊपर रिप्रेजेंट करवाना है, तो वो आप इस ऑप्शन से कर सकते हो। ठीक है, तो इन दोनों ऑप्शंस को मिला के मार्क स्टेशन बनी है। इससे क्या होता है कि आप रेफरेंसेस को मार्क करते हो, उनको एक इंडेक्स टेबल के अंदर कन्वर्ट करते हो। यहाँ पे प्रीवियस क्लास में हमने क्या देखा था कि स्टेशंस जो है इसको ऐड करने के बाद हम लास्ट पे बिब्लियोग्राफी बनाते हैं, जिसके अंदर हमने उन लोगों का जो रेफरेंस दिया होता है उनकी मुकम्मल डिटेल होती है जो हम डालते हैं। ठीक है, बिब्लियोग्राफी में वो होता है। लेकिन यहाँ पे मार्क स्टेशन में क्या होगा कि एक अलग से इंडेक्स होगा, एक अलग से टेबल होगा जिसके अंदर आप सिर्फ अपने रेफरेंसेस शो करवाओगे। ठीक है, इसका हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमारे जो 5 पैराग्राफ्स हैं इनमें से मैं 4 पैराग्राफ्स के आगे रेफरेंस को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट स्टेशन पे क्लिक करता हूँ। ओके, यहाँ पे देखो मैंने हमारे इन 4 पैराग्राफ्स के आगे रेफरेंसेस को ऐड कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल मैं मार्क स्टेशन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे देखो आपके सामने कुछ इस तरह का बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन मिल रहा है सिलेक्टेड टेक्स्ट का, कैटेगरी का और शॉर्ट स्टेशन का। अब मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपने कैसे करना है। आपने यहाँ पे सबसे पहले करना है अपना रेफरेंस सिलेक्ट। ठीक है, मैं यहाँ से इस रेफरेंस को सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्टेड टेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ से मैं दोबारा से इसे सिलेक्ट करता हूँ, पहले सिलेक्ट नहीं था हुआ। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे सिलेक्टेड टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे देखो हमारा जो रेफरेंस है वो यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे मैं मार्क पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं मार्क पे क्लिक करता हूं यहां पे देखो हमारे पास अदनान रफीक के नाम से एक रेफरेंस ऐड हो चुका है। यहां पे देखो मैंने हमारे जितने भी यहां पे रेफरेंसेस थे उनको यहां पे ऐड कर लिया है
किस तरह किया मैं आपको दोबारा से रिव्यू करवा देता हूं कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया अपना रेफरेंस, उसके बाद मैंने सिलेक्टेड टेक्स्ट पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे हमारा रेफरेंस जो था वो आ चुका है, जैसे आपने देखा है। तो यहाँ पे मैंने मार्क पे क्लिक किया तो वो नीचे यहाँ पे शॉर्ट स्टेशन पे ऐड होते गए हैं, ठीक है। तो इस तरह आपने अपने रेफरेंसेस को ऐड करना है। ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे एक और चीज आपको बता दूं कि आपको कैटेगरी नजर आ रही है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा कैटेगरी का, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे देखो आप यहाँ से कैटेगरी चूज कर सकते हो। अब कैटेगरी यहाँ पे क्या होगा कि जब भी आप एक नेक्स्ट पेज के ऊपर एक इंडेक्स बनाओगे तो इंडेक्स के ऊपर आपने जो कैटेगरी दी होगी वो वाला नाम शो होगा। अगर आपने अपने से नाम रखना है तो वो आप रिप्लेस विद यहाँ पे नीचे बार है, यहाँ पे लिख के दे सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूं अवर ऑथर्स, ठीक है। यहां पे मैंने अवर ऑथर्स लिख दिया है। अब जैसे ही मैंने यहां पे अवर ऑथर्स लिख दिया, अब मैं यहां पे रिप्लेस पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं रिप्लेस पे क्लिक करूंगा यहां पे देखो हमारे पास अवर ऑथर्स का नाम आ चुका है। सिंपल मैं यहां पे ओके पे क्लिक कर दूंगा। अब यहां से आपने ऐड कर दिया, उसके बाद आपने कैटेगरी में जाके यहां से अवर ऑथर्स को सिलेक्ट कर लेना है। ये देखो यहां पे नाम आ रहा है, ओके पे यहां पे सिलेक्ट करके आपने सिंपल इसे क्लोज कर देना है। अब यहाँ पे देखो हमने अपने जो रेफरेंसेस है वो मार्क स्टेशन के अंदर ऐड कर दिए हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ये इन सिंबल्स को हटा देता हूँ, ठीक है। हटाने के बाद मैं क्या करूंगा, इंसर्ट पे जाऊंगा, एक ब्लैंक पेज ऐड करूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ब्लैंक पेज आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इंसर्ट टेबल ऑफ ऑथर्स पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे देखो हमारे पास वैसे ही जैसे हमें पहले ऑप्शंस बॉक्स नजर आता था वो वाला बॉक्स आ रहा है। यहाँ पे ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू का, उसके बाद है कैटेगरी का और यहाँ पे फॉर्मेट्स आपको डिफॉल्ट में कुछ सेटिंग्स आ रही हैं। तो यहाँ पे आपने सेटिंग्स को डिफॉल्ट में रहने दे बेहतर है, सिर्फ आपने कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे हमने वहां पे जो कैटेगरी रखी थी वही सिलेक्ट करूंगा। अवर ऑथर्स के नाम से कैटेगरी रखी थी, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और सिंपल ओके पे क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे यहाँ पे नो फाउंड बता रहा है क्योंकि हमने वहां पे केसेस के अंदर रेफरेंसेस ऐड किए थे। तो मैं क्या करता हूँ, वापस मार्क स्टेशन में जाता हूँ, यहाँ पे केसेस वाला जो हमारा कैटेगरी है इसे सिलेक्ट करके क्लोज करता हूँ। अब मैं यहाँ पे इंसर्ट टेबल ऑफ ऑथर्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से केसेस वाला सिलेक्ट करके ओके करता हूँ। जैसे ही मैंने ओके किया यहाँ पे देखो हमारे जो रेफरेंसेस हमने ऐड किए थे वो केसेस के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पे क्यों आए हैं, अवर ऑथर्स के अंदर क्यों नहीं आए, क्योंकि जब हम रेफरेंसेस ऐड कर रहे थे हमारा जो कैटेगरी थी वो केसेस सिलेक्ट हुई थी, इसलिए वो वहां पे शो हुए थे। तो इस तरह आप अपने रेफरेंसेस का एक इंडेक्स तैयार कर सकते हो, एक टेबल तैयार कर सकते हो। आई होप आपको इस ऑप्शन की समझ आ चुकी है कि हम मार्क स्टेशन का यूज किस तरह करते हैं और इसके जरिए हम किस तरह अपने रेफरेंसेस को एक इंडेक्स टेबल के तौर पे नीचे अलग से पेज में रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। तो आज की क्लास में हमारा जो रेफरेंस मेन्यू है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको आज की क्लास में किसी ऑप्शन की समझ नहीं आई या आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर MS वर्ड के अंदर किसी ऑप्शन की नहीं समझ आई तो वो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई में बता दूंगा। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारी वीडियो को लाइक कर लो और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम।